नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं के एक समूह ने एक बैठक को संपन्न किया। इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने। इसके बाद से देश की सुरक्षा, कूटनीति और लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र भेजते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन में 13 बयान दिए और भारत की भावनाएं इससे आहत हुई। ये विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, बल्कि ये जवाबदेही का मामला है। 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जब अमेरिका और दूसरे देशों के नेताओं से बात हो सकती है तो संसद के सामने जवाबदेही से प्रधानमंत्री क्यों बच रहे हैं। संजय राउत ने यह सवाल उठाया और कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है तो क्या हमें विशेष सत्र के लिए भी उनसे ही कहना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? इसके बाद सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुंछ, उरी, राजौरी जैसी घटनाएं गंभीर है और इन पर स्वतंत्र चर्चा जरूर होनी चाहिए। संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। 17 parties, 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. The names of those parties are here. These are the leaders of the parties. And the letter basically talks about Punj, Uri, Rajouri and having a free and frank discussion in Parliament. I'm going to give you the names of these parties. Before we give you the names of the parties, why this letter?
the government is responsible to Parliament. Parliament is responsible to the people. So it's but natural for all these parties, since the government is answerable to Parliament, that's why this session, because Parliament is responsible to the people. इंडिया गठबंधन की इस मांग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुट, लेफ्ट पार्टियां और कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं। आपने भी समर्थन देते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री को अलग से पत्र भेजेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाया और कहा कि हमने हर देश का दौरा किया, लेकिन एक भी देश खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आया। ये कूटनीतिक विफलता है। भारतीय सेना ने शानदार काम किया, लेकिन सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती। संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उस बड़े देश के सामने जब ये हो कि ऐसा लगे लोगों को कि जैसे हमें फोर्स किया जा रहा है कि रोको, इमीडिएट एंड कंप्लीट। तो क्या सरकार को अब संसद के विशेष सत्र से डर लग रहा है? बड़ा सवाल यही है। क्या विपक्ष की यह एकजुटता बड़ा दबाव सरकार पर बना पाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।